वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती देव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत के नाम से इसे जानते हैं या इसे शॉर्ट फॉर्म में आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे लिए यह बेटर है कि हम इसे इंग्लिश में याद रखें। इंग्लिश में कई बार आपसे जो गलतियां होती हैं यहाँ चांसेस कम होते हैं। यह सीटेट में यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इसके विषय में देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत या इसे हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको इवान पेट्रोविच पावलोव जी ने दिया था, जो रूस के निवासी थे। इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका जो प्रयोग था यह कुत्ते पे था और इनके अनुसार इन्होंने जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को दिया है, इनके अनुसार किसी के उत्तेजना के पैरेलल यदि कोई प्रतीक निर्धारित कर दिया जाए तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितनी कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। जैसे यदि हम कहें तो हमारे जीवन काल में जो भी पूर्व में घटित घटनाएं होती हैं, सेम वैसी ही घटनाएं यदि हम वर्तमान समय में होती हैं तो हमें पुरानी घटनाओं का स्मरण आ जाता है। यही पावलोव की थ्योरी है, जिसे इन्होंने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो प्रयोग किया ये कुत्ते पर किया, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा पाकू के नाम से भी याद रख सकते हैं। यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर किया। हम देखते हैं कि पावलोव ने एक संदूक लिया, संदूक में इन्होंने कुत्ते को बंद कर दिया और उसे भूखा रखा और एक समय के बाद इन्होंने उसे खाना दिया। खाना को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। इसी प्रकार कुत्ते को जब जब भोजन देना होता था तो पहले घंटी बजाई जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुत्ता समझ गया कि जब घंटी बजेगी तो भोजन भी मिलेगा। अब जब भी घंटी बजती कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। अब उत्तेजना बढ़ाने का कार्य घंटी कर रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुत्ता घंटी की आवाज से संबंध स्थापित कर लेता है और जब जब घंटी बजती है तब तब कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती है। पावलोव महोदय ने इसे इन 4 भागों में बांटकर इसे समझाया। जैसे कि एक जो वर्ग 1 में भोजन, जो एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है, इस पे उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा और कुत्ता उसे देखता है, इसके मुंह से लार टपकती है। दूसरे वर्ग में हम देखते हैं कि इसमें एक घंटी है, यहाँ उत्तेजना बढ़ाने का कार्य भोजन कर रहा है और दूसरे वर्ग में हम देख रहे हैं कि यह कार्य घंटी के द्वारा किया जा रहा है। जब पहली बार यह प्रतिक्रिया कुत्ते के सामने की गई, जिसको पावलोव महोदय ने कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में रखा, यहाँ पे उन्होंने एक घंटी ली और घंटी को बजाया। कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब इसी प्रकार तीसरे वर्ग में हम देखते हैं कि बार बार घंटी के बजाने पर भोजन दिया जाता है, जिससे कुत्ता समझ जाता है कि अब जब भी घंटी बजेगी
तो उसे भोजन की प्राप्ति होगी। तो कुत्ते के मुंह से यहाँ लार टपकनी शुरू हो जाती है, जिसको पावलो महोदय ने अनकंडीशनल रिस्पांस के नाम से संबोधित किया। यहाँ लार का आना पावलो के अनुसार अनकंडीशनल रिस्पांस है। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बताया कि घंटी को बजाया, घंटी बार बार बजने के कारण अब तक कुत्ता संबंध स्थापित कर लिया और कुत्ते के मुंह से लार गिरने लगी, जिसको पावलो महोदय ने कंडीशनल रिस्पांस के नाम से संबोधित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वही अनुक्रिया घंटी के द्वारा बार बार जब की जा रही है तो बदले में कुत्ते के मुंह से जो लार टपकती है, एक समय बाद कुत्ता यह जान जाता है कि अब घंटी बज रही है तो उसे खाना मिलेगा। अब हम देखते हैं पावलो महोदय ने इसके कुछ स्तर बताए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के। जो पहला स्तर है उद्दीपक सामान्यीकरण, जिसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से संबंधित या मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पांस करता है, जिस प्रकार से आगे प्रयोग में हम लोगों ने देखा कुत्ते के माध्यम से। इन्होंने उदाहरण स्वरूप कहा कि अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। इट मीन्स यहाँ जो उद्दीपक है यहाँ उसका जनरलाइजेशन हो जा रहा है, सामान्यीकरण हो जा रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब जब घंटी बजती है कुत्ता यह संबंध स्थापित कर लिया है कि उसे भोजन प्राप्त होगा और उसके मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। यही इनका उद्दीपक सामान्यीकरण का नियम है। अब हम इनके दूसरे स्टेज को देखते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया विलोपन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्शन। इसमें उन्होंने बताया कि यदि कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाएगा। इसके माध्यम से पावलो ने यह सिद्ध किया कि जब हम कंडीशनड स्टिमुलस को यदि हम अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय के बाद जो कुत्ते द्वारा रिस्पांस दिया जा रहा था अर्थात लार टपकाई जा रही थी वह बंद हो जाती, अर्थात कुत्ता वह भूल जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया कि घंटी की आवाज के बाद यदि खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगा। यहाँ कुत्ते का रिस्पांस है वह लार है। तो इसमें उन्होंने बताया विलोपन या एक्सटिंक्शन के माध्यम से कि यदि कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद जो रिस्पांस होता है वह आना बंद हो जाता है। इस तरह से इनका जो तीसरा स्टेज या स्तर है वह विभेद, यानी उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना। इसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर शुरू कर देता है। जैसे पावलो महोदय ने कई घंटियों को बजाया, लेकिन उसमें से एक घंटी को जब बजाया, बार बार यह क्रिया किया तो भोजन की प्राप्ति कुत्ते को हुई। इस प्रकार से हमने देखा कि अनेक घंटियों के बजने के बाद भी कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज से उसे खाना मिलेगा। तो इस प्रकार हम इसमें देखते हैं कि व्यक्ति एक समय के बाद वह विभेद करना सीख जाता है और इस प्रकार से यह पावलो का तृतीय विभेद का नियम है, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच में विभेद या अंतर शुरू कर देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।